हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आज हम आपको इस चैनल पर करवाने वाले हैं क्लास 8 यूनिट 1B माय मदर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। जो लेखक है अपने बचपन के दिनों के कौन से स्थानों को याद करता है। तो इसका आंसर है, द पोएट रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज इन रामेश्वरम वेयर ही यूज्ड टू लिव एंड सी द सी वेव्स एंड गोल्डन सैंड एट द सी शोर। इसका हिंदी में मतलब है, कवि अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वह रामेश्वरम में रहते थे। वह समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों और समुद्र की रेतों को देखते थे। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम, राइट इट। क्या आप इस बच्चे की दैनिक दिनचर्या बता सकते हैं। इसका आंसर है, यस आई कैन। A child daily routine is very busy as he gently wake at 4 o'clock in the morning, take a bath to take a lesson for his teacher, then he goes to the railway station at Rameswaram to distribute the newspaper at 8 a.m. at so on। इसका हिंदी में मतलब है, हाँ मैं बता सकता हूँ। इस बच्चे की दैनिक दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी, क्योंकि यह बच्चा सुबह 4 बजे उठता था। 4 बजे उठने के बाद यह बच्चा नहाता था। उसके बाद इसको जो होमवर्क मिलता था स्कूल के द्वारा, वो पहले उस होमवर्क को करता था, और होमवर्क को करने के बाद बच्चा रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन में जाता था, जहां वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था 8 बजे तक। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चा करता था। इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। इसका हिंदी में मतलब है, कवि की क्या संभावनाएं हैं अपनी माँ के प्रति। इसका आंसर है, द पोएट हैज़ द फाउंडेड मेमोरी फॉर हिज मदर, ही गिव्स ऑल द क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेसफुल लाइफ टू हिज मदर, ही फील्स दैट हिज मदर यूज्ड टू नील एंड बाव 5 times in front of the God for the bless for her children to their strength। इसका हिंदी में मतलब है, कवि के पास अपनी माँ की कुछ यादें हैं और वह बताते हैं कि मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है, और उनकी जो माँ है अपने बच्चों के ताकत के लिए खुदा से 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। इस चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड्स। बच्चा जो है अपनी माँ की देखभाल करने वाले हाथों के बारे में क्या बताता है। इसका आंसर है, द चाइल्ड मेंशन दैट हिज मदर हैड केयरिंग हैंड्स, शी यूज्ड टू फीड फूड्स टू नीडी पीपल विथ हर केयरिंग हैंड्स, शी यूज्ड टू रिमूव हर चाइल्ड्स पेन टेंडरली विथ केयरिंग हैंड्स एट नाइट। इसका हिंदी में मतलब है, बच्चे ने बताया है कि माँ के जो देखभाल करने वाले हाथ हैं, माँ उन हाथों से ज़रूरतमंदों को खाना खिलाती है, और जब अपने बच्चे को कुछ भी दर्द होता है तो माँ उन देखभाल करने वाले हाथों से उस बच्चे के दर्द को भी हर लेती है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। बच्चा कब कहता है कि वह अपनी माँ से दोबारा मिलेगा। इसका आंसर है, द पोएट सेज इन दिस पोएम दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। इसका हिंदी में मतलब है, लेखक कहता है कि वह अपनी माँ से दोबारा मिलेगा ग्रेट जजमेंट डे के दिन। यहाँ पर ग्रेट जजमेंट डे का मतलब है महान न्याय दिवस। इसी दिन लेखक जो है अपनी माँ से मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।